हेलो गाइस, कैसे हैं आप। मैं आपका दोस्त एडवोकेट मोहम्मद आबाद। आज का जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो लेकर आया हूँ इजराइल और कतर। पिछले दिनों इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में हमास की टॉप लीडरशिप को खत्म करने के लिए एक मिसाइल हमला किया और उस हमले में कुछ हानि भी हुई है। अब कतर का क्या है रुख और मिडिल ईस्ट में क्या है आज की स्थिति, इसी विषय पे आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा देखें। कतर के दोहा में हमास नेतृत्व को निशाना बनाने के लिए किए गए इस्राएली हमले के बाद से अब पूरा अरब जगत एक नई जंग की ओर खिसकता जा रहा है। इस बीच इस्राएल और कतर की मध्यस्थता के लिए अब खुद अमेरिका सामने आने लगा है। बीते कल ही खबर आई कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की। इस दौरान वो नेतन्याहू पर भड़क गए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि दोबारा ऐसी गलती ना की जाए। इसी के चलते कतर ने रविवार और सोमवार को अरब और इस्लामिक देशों की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में इसराइल के खिलाफ कोई प्रस्ताव भी आ सकता है। हालात संभालने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त कतर के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं। उनकी आज न्यूयॉर्क में कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी से मुलाकात तय है। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच इस्राएली हमले को लेकर बात होनी है। यह मुलाकात इसलिए अहम है क्योंकि अब तक ट्रंप ने इस्राएल के हमले को गलत ही करार दिया है और कतर का समर्थन किया है। माना जा रहा है कि इस मुलाकात में भी वह इस्राएल को गलत बताते हुए कतर को धैर्य रखने का संदेश दे सकते हैं। वहीं कतर के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि इस मीटिंग का इस्तेमाल इस्राएल पर दबाव बढ़ाने के लिए किया जाए। पहले ही अरब और इस्लामिक देशों ने कतर के साथ एकजुटता दिखाई है। सऊदी से लेकर यूएई तक ने कतर के साथ अपनी दृढ़ता को दिखाया और साफ कहा कि इस्राएल का हमला गलत है। इसके अलावा ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने भी इस्राएल की कड़ी निंदा की। यहाँ तक कि 5 यूरोपीय देशों का कहना है कि सितंबर के आखिर में होने वाली संयुक्त राष्ट्र आम सभा की मीटिंग में वे इस्राएल के खिलाफ जाते हुए फिलिस्तीन को मान्यता देंगे। कतर के प्रधानमंत्री शुक्रवार सुबह ही वाशिंगटन पहुंचे। यहाँ वह विदेश मंत्री मार्को रूबियो से व्हाइट हाउस में मुलाकात के अलावा उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से भी मुलाकात करेंगे। वहीं शाम को न्यूयॉर्क में ट्रंप और मिडिल ईस्ट के दूत स्टीव विटकॉफ से उनकी मुलाकात तय है। ऐसे में इजराइल के लिए ये पूरी मुलाकात कहीं न कहीं उसका मनोबल घटाने वाला हो सकती है। हालांकि इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से लगातार ये धमकी दी जा रही है कि अरब के वो देश जो हमास को शरण देने का काम करेंगे वे इन पर बिना रुके हमला करेंगे। नेतन्याहू ने कहा कि ऐसे देश हमास नेतृत्व को हमें सौंप दें। अगर वे ऐसा नहीं करते तो फिर उनके खिलाफ भी इस्राइल हमला करेगा और वो अपनी संप्रभुता की रक्षा करेगा। दूसरी तरफ गाजा में हमले लगातार जारी हैं और कतर के दोहा में अटैक होने के बाद से अब सीज फायर वाली उम्मीद भी करीब करीब टूट चुकी है। ऐसे में आज अमेरिका में होने वाली मुलाकात पर पूरे विश्व की नजर बनी हुई है। कतर की राजधानी दोहा पर हुए इजरायली हमले के बाद अरब देशों में एकजुटता दिखाई देने लगी है। सभी अरब देश अब एक सुर में इजरायल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। अरब देशों ने इजरायली हमलों की न सिर्फ निंदा की है बल्कि इजरायल को सबक सिखाने का प्लान बनाना भी शुरू कर दिया है। एक तरफ जहां अरब देश इजरायल के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ इजरायल ने ऐलान कर दिया है कि देश के दुश्मनों को खोज खोज कर मारा जाएगा, भले ही वो धरती के किसी भी कोने में क्यों ना छुपे हो। इसी बीच इजरायल के बारे में सीक्रेट रिपोर्ट है कि कतर पर हमलों के बाद उसका टारगेट तुर्की होने वाला है। कुछ ही दिनों के अंदर इजरायल नाटो सदस्य तुर्की पर हमले कर सकता है। अगर तुर्की पर हमले हुए तो क्या नाटो वर्सेस इजरायल की जंग छिड़ सकती है? ये सवाल भी अब उठने लगे हैं। अमेरिकी खेमे के देश अब तक खुद को ट्रंप की शरण में समझकर सुरक्षित मान रहे थे, लेकिन ये भ्रम टूट चुका है। इसलिए कतर ने कहा है कि इजरायल और अमेरिका ने अपना वादा तोड़ा है। अगस्त में इजरायल यूएस ने कहा था कि दोहा में हमास ठिकानों पर हमले नहीं होंगे, लेकिन 9 सितंबर को ये गारंटी इतिहास हो गई और दोहा में हमास से जुड़ी इमारतें धधकने लगी। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि मैं कतर सहित आतंक को पनाह देने वाले सभी देशों से कहता हूं, या तो आतंकियों को निकालो या न्याय करो, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो हम जरूर करेंगे।
इसके साथ ही इजराइल के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इयाल जमीर ने भी चेतावनी जारी कर दी है। जमीर ने कहा कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस के लंबे हाथ अरब में छिपे अपने सभी दुश्मनों को खत्म कर देंगे। मिडिल ईस्ट फोरम की रिपोर्ट है कि तुर्की इजराइल का अगला टारगेट है और कोई हैरत की बात नहीं है कि अगर 100 घंटे के अंदर अंदर इजरायली वायुसेना तुर्की पर हमला करते। अब तक हमास के नेता विवाद में मध्यस्थ कतर को सुरक्षित समझते रहे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मिडिल ईस्ट फोरम का दावा है कि इजराइल हमले को तुर्की प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ आत्मरक्षा का कदम बताएगा। नाटो संगठन में आर्टिकल 5 लागू करने पर गतिरोध पैदा होगा, क्योंकि यूएस, स्वीडन और फिनलैंड आर्टिकल 5 लागू होने पर वीटो लगा सकते हैं। यूएस इजराइल का समर्थक है और फिनलैंड स्वीडन की नाटो सदस्यता का तुर्की विरोध करता रहा है। इसलिए अरब में ये चर्चा आम है कि अब ना तो नाटो का अम्ब्रेला मुस्लिम देश तुर्की को बचा सकता है और न ही अमेरिका से मजबूत रिश्तों की सुरक्षा गारंटी अरब के बाकी देशों के काम आने वाली है। इसलिए अरब के देश अब अमेरिका और इजराइल के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। ऐसे हालात में इस्लामिक देश मिलकर इजराइल के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर सकते हैं। OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के 57 देश इजराइल के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। ये देश मिलकर इजराइल के खिलाफ धर्म युद्ध शुरू कर सकते हैं। इजराइल के हमलों का जवाब OIC के देश मिलकर दे सकते हैं। अरब के कुछ और देश रूस, चीन के खेमे से जुड़ सकते हैं। इस तरह अरब में एक महासंग्राम की चिंगारी भड़क सकती है और इस जंग में इजराइल अकेला पड़ सकता है। ऐसे में अमेरिका को भी अरब के खिलाफ जंग में उतरना पड़ सकता है। नाटो के शक्ति समीकरण गड़बड़ा सकते हैं और अरब में सुपर पावर का संग्राम हो सकता है। यानी कि अब मिडिल ईस्ट में जंग अलग ही एक मोड पर आ सकती है। इसराइल ने कतर में मौजूद हमास नेताओं को खत्म करने के लिए जिस तरह से अटैक किया, उससे अमेरिका, कतर और खित्ते के सभी अरब देश सन्न रह गए हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर ये हमास नेताओं को खत्म करने की अरब मुल्कों, इसराइल और अमेरिका की सोची समझी साजिश नहीं है, तो फिर इसराइल ने अरब मुल्कों की सरहद लांघना भी शुरू कर दिया है, वो भी खुलेआम ऐलान करके। क्योंकि कतर में हमास के लीडर्स पर हमला अंजाम देने के बाद इसराइल का जिस तरह का रुख और पीएम नेतन्याहू के तेवर हैं, वो अरब देशों के कान खड़े करने के लिए काफी हैं। जानकार कहते हैं कि अगर अब भी अरब मुल्क नहीं संभले तो सिर्फ हाथ मलते रह जाएंगे। अब बड़ा सवाल ये है कि गजा के लिए इसराइल को रोकने क्या अरब मुल्क मिलकर कोई मिलिट्री एक्शन ले सकते हैं? तो इसका जवाब फिलहाल ना है, क्योंकि अमेरिका पर पूरी तरह से निर्भर खित्ते के अरब मुल्क इस तरह की कोई कार्रवाई तो करने से रहे। लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई अगर बार बार कहते हैं कि इसराइल के खिलाफ अरब और मुस्लिम मुल्कों को अपनी एकता दिखाने का वक्त आ गया है, तो इसके मायने कई तरह के हैं। दोस्तों, वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।